हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग गुरु। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 14। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 13 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 13 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का ही क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12। आज आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज नंबर 3.3, और कल से अपन एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। जितना भी लेक्चर लगेगा उसमें अपन सॉल्व करेंगे और आप बने रहिए और देखते रहिए। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है आप क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में 4 क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है और क्या करना है मैं आपको पहले समझाता हूं। और चारों बच्चों क्वेश्चन सेम है। एक मैं एकदम अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा, एकदम अच्छे तरीके से, और बाकी भी समझाऊंगा लेकिन थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। एक एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा, एक अगर आप समझ गए तो बाकी अपने आप खुद कर लोगे, चारों का चारों क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं फर्स्ट कराता हूं पहले। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको क्या दिखाना है बच्चों, एक्सप्रेस आपको क्या करना है कि जो ये मैट्रिक्स है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, यानी ए इक्वल टू कोई मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस कोई मैट्रिक्स का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो याद रखिए बच्चों, कभी भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है कि कोई मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और इसको एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को सम करना है, ठीक है। दो मैट्रिक्स को सम करना है, जो कि ये जो होगा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और दूसरा वाला जो होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यही आपको दिखाना है, ठीक है बच्चों। तो याद रखिए, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश लेकर चलना है और प्लस 1 लेकर के चलना है, a 1/2 a माइनस a डैश लेकर के चलना है, ठीक है बच्चों। और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अपन अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो इसको हम कुछ मान लेंगे, तो आप कुछ भी मान सकते हो। मैं यहां पर p मानूंगा, इसको भी आप अलग से सॉल्व करोगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में किया था, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसको भी आप कुछ मान लीजिए, मैंने क्या किया, q मान लिया, ठीक है। तो इसको क्या प्रूफ करोगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और इसको क्या प्रूफ करोगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यही दोनों का सम जो होगा ये a आ जाएगा। तो बस इतना ही तो अपन को करना है, बस a इक्वल टू ये लेकर के चलना है प्लस ये लेकर के चलना है। इसको अलग से सॉल्व करोगे, इसको अलग से सॉल्व करोगे और इसको प्रूफ करोगे कि ये जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसको एक प्रूफ करोगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दोनों का सम इतना a के इक्वल आना चाहिए। तो आपका प्रूफ हो गया और एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम करते हैं और देखते हैं कैसे करना है अपन को। तो चलिए मैं मिटाता हूं पहले, फिर अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, यही दोनों को लेकर के चलना है, ठीक है। बस एक आप समझ जाओगे ना, बाकी खुद कर लोगे, 3 का 3 क्वेश्चन। तो चलो, आपके पास a इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
तो आप क्या लिखोगे, जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखना है। देयरफॉर a इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश कर लो और फिर प्लस 1/2 a माइनस a डैश कर लो। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम बारी बारी से दोनों को सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, लेट p इक्वल टू मैं ले लेता हूं, ये p इक्वल टू मैं ले लेता हूं बच्चों। तो चलिए अब देखिए तो बच्चों, यहां पर a प्लस a डैश है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो a डैश फाइंड आउट करोगे। क्या, a डैश यानी ट्रांसपोज ऑफ a। तो देखो a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आप यहीं पे क्या करो, a डैश फाइंड आउट कर लो। तो a डैश फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, रो वाला कॉलम में बन जाएगा। ठीक है, रो वाला कॉलम में चेंज हो जाएगा। हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को 3 और 5 को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और सेकेंड रो में क्या है, 1 माइनस 1, तो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का ही होगा, हो गया। अब इसका वैल्यू अपन यहां पर रख देंगे। चलो a का वैल्यू रखिए 3 5 1 माइनस 1, ये क्या है बच्चों, a है, और प्लस a डैश रखिए 3 1 5 माइनस 1। देखिए इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका भी ऑर्डर क्या है, 2/2, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब देखिए p इक्वल टू 1/2, अब जब दोनों को सम करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, इसको हटा दीजिए, ब्रैकेट अब हट जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा, 5 और 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। और फिर जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 2 से सब में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 3 3 3, ये -1 हो जाएगा, यानी p का वैल्यू आपके पास आ गया 3 3 3 -1, और इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/2। p का वैल्यू आ गया। ठीक है बच्चों, आप देख लीजिए। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, यहां से p डैश फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अपन क्या करेंगे, p डैश फाइंड आउट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, देखो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो कॉलम में चेंज कर लीजिए 3 3, और सेकंड रो है तो उसको कॉलम में चेंज कर लीजिए, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। देखो तो बच्चों p डैश इक्वल टू p के बराबर आ गया। क्या, फिर क्या लिखेंगे अपन, हियर p इज अ क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। p क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, अब q को सॉल्व करेंगे। देखो हमने क्या किया था, इसको p लिया, अब क्या करेंगे, इसको q लेंगे। तो चलो लिखेंगे, लेट q इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। देखो हमने यहां पर p और q लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, q p ले सकते हो, r z ले सकते हो, जो आपकी मर्जी होगी वो ले सकते हो। ठीक है, तो चलो q इक्वल टू 1/2 होगा, ये ब्रैकेट। अब a देखिए, a मैट्रिक्स क्या है, 3 5 1 -1, ये क्या है बच्चों, a है, और माइनस क्या करना है अपन को, a डैश करना है। a डैश कहाँ है, देखिए a डैश कौन सा है, ये है। तो 3 1 5 -1, इसको ब्रैकेट बंद करेंगे। देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी हम माइनस कर सकते हैं। तो चलो q इक्वल टू क्या होगा, 1/2। अब देखो 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 -1 कितना, 4। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, -4, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे अपन, देखो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या, 0 2 -2 0। अब इसी को देखो तो बच्चों अपन ऐसे लिख सकते हैं, क्या, q इक्वल टू, चलो क्या करेंगे, q इक्वल टू ये आ गया। तो देखो
Q इक्वल टू 0 2 माइनस 2 0, ये आ गया Q इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे, ट्रांसपोज करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो Q डैश इक्वल टू क्या है, ट्रांसपोज करो, पहला रो है, पहला रो तो 0 2 कॉलम में चेंज कर लो, सेकेंड रो है तो माइनस 2 0 हो जाएगा, इसका ऑर्डर 2/2 का है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे अपन, ध्यान दीजिए। अब देखो तो अब यहां पर देखो Q डैश इक्वल टू, हम माइनस कॉमन ले लें क्या सभी एलिमेंट से। जब माइनस कॉमन लेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 हो जाएगा, माइनस 2 0 हो जाएगा। यही देखो तो Q के इक्वल आ गया क्या बच्चों, देखो Q के इक्वल आ गया क्या, Q के इक्वल, और माइनस सामने आ गया, यानी क्या लिखेंगे हियर Q डैश इक्वल टू माइनस Q, देन Q इज अ क्या होगा, इस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां प्रूफ हो गया क्या बच्चों कि A इक्वल टू सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स को सम करके देखेंगे कि ये A के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों मैं मिटाता हूं यहां से, और क्या करेंगे अपन, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को क्या करेंगे, सम करके देखेंगे कि ये A के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो P है ना, ये P जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ये जो Q है ना बच्चों, ये Q जो है, सॉरी ये Q है, ये Q डैश है, ये Q जो है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं मिटाता हूं और फिर अपन करेंगे, ठीक है। मैं यहीं से मिटा देता हूं, अब ध्यान से इस देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं यहां से मिटाता हूं और लिखता हूं कैसे, देखो हैंस A इक्वल टू P प्लस Q, ठीक है। P का वैल्यू क्या था, वही 1/2 इंटू A प्लस A डैश ब्रैकेट प्लस 1/2 A माइनस A डैश था, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं आता है कि नहीं आता है, ठीक है। हम RHS को करते हैं, RHS को करते हैं, P प्लस Q करते हैं। P का वैल्यू क्या है बच्चों, देखो 3 3 3 -1। अब देखेंगे Q क्या है बच्चों, Q तो देखो Q क्या है यहाँ पर, 0 2 -2 0, ठीक है। अब सम करके देखते हैं, देखो 3 और 0 कितना, 3 और 2 कितना 5, ये कितना हो जाएगा 1, ये -1, ठीक है बच्चों। इसका ऑर्डर 2/2 का। देखो तो ये A के इक्वल आ गया क्या, इक्वल टू A हम लिख सकते हैं क्या, हो तो गया बच्चों। तो बस देखिए यहीं पे तो हो गया क्या, बस हो तो गया। तो उसके बाद लिख सकते हैं अपन क्या, हियर A इक्वल टू P प्लस Q, बस हो गया। सो हो गया क्या कि जो A है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। इसको लिखेंगे कैसे, हियर A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही आपको करना था, हो गया बच्चों। यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट कंप्लीट। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकंड करते हैं, ठीक है। जैसे अपन फर्स्ट किए सेम टू सेम सेकंड है, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। चलो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बच्चों, A ट्रांसपोज निकालेंगे, आपको पता है कि वहां पर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर लेंगे। क्या होता है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा करूंगा, आपको पता चल गया है कैसे करना है, ठीक है। चलो इसका ऑर्डर भी 3/3 का। अब क्या लिखेंगे अपन, देखिए देयरफॉर A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश,
इसको प्रूफ करना है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब दोनों ऐसा प्रूफ हो जाएगा तो प्रूफ तो हो जाएगा आपका कि जो ए मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलो हम बारी बारी से करते हैं जल्दी जल्दी। लेट, चलो मैं इसको क्या कर रहा हूँ P मान लेता हूँ। लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश हो जाएगा। अब आगे करते हैं, देखिए P इक्वल टू 1/2, इसको ब्रैकेट में लिखिए, A को लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ये बच्चों आपके पास क्या है A है, ठीक है, A मैट्रिक्स है। और प्लस क्या करना है अपन को A डैश से करना है। A डैश क्या है देखिए 6 -2 2 दोनों सेम है बच्चों, ठीक है। 3 -1 2 -1 3, ठीक है, दोनों सेम है। अब देखिए तो दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। देखिए प्लस करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, -2 कितना होगा -4, ये कितना होगा 4, मैं फास्ट करता हूँ, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 6, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा -2, ये कितना होगा 3। हो गया बच्चों। फिर इसका रिजल्ट निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा देखो 6 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, सॉरी 4 नहीं 2 होगा, डिवाइड करेंगे ना, सॉरी ये 1 होगा, ये 1 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करना है सब में, ये 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, ठीक है 6 होगा, 3 3 6 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके पास P का वैल्यू आ गया। अब अपन क्या करेंगे P डैश फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, P डैश फाइंड आउट करेंगे यानी ट्रांसपोज करेंगे। तो चलो करो, रो को कॉलम में चेंज करो, 6 -2 2 -1 3 -1 2 -1 3, इसका भी ऑर्डर 3/3 का। तो देखो बच्चों ये इसी के बराबर आ गया, क्या P के बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे देखो, हियर P डैश इक्वल टू P, देयर फॉर P इज अ क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया P क्या हो गया, प्रूफ हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन आते हैं P हो गया, Q पे आते हैं, ठीक है। तो देखो लेट Q इक्वल टू क्या करेंगे 1/2 A माइनस A डैश करेंगे। तो देखो 1/2 करो, A क्या है, A यही है, अपन को माइनस करना है। अब देखो मैट्रिक्स ले लो, देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपके पास हो गया। और माइनस A डैश भी वही है बच्चों, देखिए 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये आपके पास क्या हो गया A डैश, ठीक है। अब अपन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलो ये दोनों को माइनस करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आपका 3/3, यानी ये पूरा क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक है। और जब बच्चों अपन इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, ये तो 0 ही हो जाएगा। इसी को अपन -Q भी तो लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 में माइनस लिखो चाहे मत लिखो, लिख सकते हैं। फिर क्या लिखेंगे, हियर Q डैश इक्वल टू -Q, देयरफॉर Q इज अ क्या SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया बच्चों, यही आपको करना था। अब क्या करेंगे अपन, ये P और Q को सम करेंगे और A के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, करते हैं। चलिए बच्चों मैं मिटाता हूं, ठीक है, यहां पे मिटाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये नीचे जो है ये P का वैल्यू है, ठीक है, P मैट्रिक्स है, तो मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं, P और Q को मैं छोड़ रहा हूं। देखो ये है P और ये है 0Q, ठीक बच्चों, ये Q है, Q इक्वल टू है, ठीक है। तो चलो अपन लिखेंगे क्या, A इक्वल टू
P प्लस क्यू करना था तो अपन RHS लेते हैं। RHS क्या है? P प्लस क्यू है, तो P का एलिमेंट क्या है? 6 माइनस 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 और प्लस क्यू क्या है? सब 0 0 0 0 0 0 0 0 और दोनों मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर सेम है, तो जब प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा। क्या आ गया? 3/3 का ऑर्डर। तो क्या लिखेंगे हियर? मिटा देता हूं अब मैं। हियर A इक्वल टू P प्लस क्यू, फिर लिखेंगे देयरफॉर, चाहे सिंस भी लिख सकते हैं आप, देयरफॉर मैट्रिक्स A is a sum of symmetric and skew symmetric matrix। सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना था बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ से ये अलग है, ठीक है बच्चों। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया यहाँ पे आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड। जैसे अपन फर्स्ट और सेकंड की 10 का सेम टू सेम वैसा ही इसको भी करना है, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे अपन? 8 फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे? 8। तो देखिए 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ठीक है। ये हो गया 3/3, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे बच्चों? देयरफॉर A इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश अब प्लस 1/2 A माइनस A डैश लिखेंगे। फिर लिखेंगे लेट P इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश, जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है, ठीक है। तो P इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट A को लिखेंगे, कितना लिखा हुआ है देखिए 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये आपका है ऐसा, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे A डैश क्या है बच्चों? ये वाला। तो 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2, ठीक है बच्चों। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लीजिए। 3 3 कितना होगा? 3 3 6 होगा। 3 में से 2 जाएगा 1 होगा। अब देखिए ये -1 -4 कितना होगा? -5 हो जाएगा। फिर देखिए -2 + 3 क्या होगा? 1 हो जाएगा। ये देखिए -2 कितना होगा? -4 हो जाएगा। ये देखिए ये हो जाएगा -4, ये कितना होगा बच्चों? ये हो जाएगा -5 हो जाएगा। ये और ये -5 होगा। अब ये कितना होगा? -4 हो जाएगा और ये कितना होगा? 4 हो जाएगा। इसका भी ऑर्डर क्या है? 3/3। ये क्या है बच्चों? P का वैल्यू आपके पास आ गया। अब इसको क्या करेंगे बच्चों? अपन 1/2 से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान दीजिए, देखिए P इक्वल टू क्या होगा? देखिए ये 3 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -5/2 होगा, ये 1/2 हो जाएगा, ये -2 होगा, ये भी -2 होगा, ये -5/2 होगा, ये -2 होगा, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करेंगे अपन? ट्रांसपोज करेंगे, अब इसको क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे, देखेंगे इसी के बराबर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो देखो ये रो है, कॉलम में चेंज कीजिए। 3 1/2 -5/2। फिर ये देखो सेकेंड रो है, इसको कॉलम में चेंज करो। 1/2 -2 -2। ये थर्ड रो है, इसको भी कॉलम में चेंज करो। तो देखो तो बच्चों यही आ गया क्या? P के बराबर ही आ गया क्या? आ गया। देखो सभी एलिमेंट सेम है। तो क्या लिखेंगे? हियर P डैश इक्वल टू P
देयरफॉर P इज अ क्या, P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे अपन, Q को लेकर चलेंगे, Q को, ठीक है। तो लेंगे लेट Q इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश करेंगे। अब देखो Q इक्वल टू 1/2 तो रहेगा ही ब्रैकेट, A क्या है, अब देखो A है ये और A डैश है ये, तो A को पहले लिखो, चलो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। ठीक है बच्चों, अब A डैश लिखेंगे। A डैश क्या है, देखो ये वाला 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ध्यान दीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी माइनस हो जाएगा। 1/2 रखेंगे, दिख रहा है आप लोग को, चलो 1/2 रखेंगे। अब देखो ये 3 और ये 3 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा, 3 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, -5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये कितना होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। ये आपका Q का वैल्यू आ गया। अब अपन क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए सभी एलिमेंट में 1/2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 5/2, ये क्या होगा 3/2, 3 क्या होगा 2 हो जाएगा। ये क्या होगा -5/2, ये क्या होगा 0, ये कितना होगा 3 हो जाएगा। ये कितना -3/2, और ये कितना बच्चों हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 बार में 6 और ये 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका ऑर्डर 3/3। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, अब इसको क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, ट्रांसपोज यानी सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए चेक कीजिए, देखो 0 5/2 0 5/2 3/2। अब क्या होगा, -5/2, ये 0 और ये 3, ये कितना है -3/2 -3 और ये 0, ये भी क्या ऑर्डर 3/3 का होगा। अब देखो तो सभी में से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं क्या बच्चों। जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 5/2, ये 3/2, ये कितना होगा -5/2, ये कितना 0, ये 3, ये -3/2, ये -3 0। देखो तो ये Q के इक्वल आ गया क्या बच्चों, देखो Q यही था, एकदम दोनों सेम सेम हो गया। देखो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 और -3 0, यानी Q डैश इक्वल टू -Q आ गया, यानी यहाँ पर Q क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं मिटाता हूँ यहाँ, फिर अपन लिखेंगे। देखो P का वैल्यू कौन सा है, देखो P का वैल्यू ये है बच्चों। ठीक है, और Q का वैल्यू ये है। ठीक है, ये दोनों नहीं मिटाना है, इसको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलो मैं मिटाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट देखिए, ले लीजिए। देखिए कैसे लिखेंगे अब आगे, देखिए लिखेंगे हियर Q डैश इक्वल टू Q, देन Q इज अ क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, देन A इक्वल टू P प्लस Q होता है। आप RHS को लेके चलो, RHS में क्या करेंगे, P प्लस Q रखेंगे। और P क्या है, देखो P क्या है आपके पास में, ये है देखो 3 1/2 -5/2 1/2 -2 और देखो -5/2 -2 2। अब क्या प्लस Q क्या है बच्चों, Q कितना आया है, Q देखो ये आया है,
ये कितना 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, 3 -3/2, -3, 0। अब ये दोनों को सम करेंगे तो क्या a के इक्वल आएगा क्या बच्चों? अब देखिए, अब देखो a में मिटा दिया, आप बुक में देख लीजिए a, ठीक है। तो चलिए हम जब ये दोनों को करेंगे तो क्या आएगा देख लीजिए आप। चलिए अपन करते हैं, देखते हैं। देखो देखो 3 + 0 क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गया तो 2/2 कितना होगा? -1 हो जाएगा। अब देखो इसमें से करेंगे तो कितना? -4/2 तो कितना होगा? -2 हो जाएगा। अब देखो ये -2 हो जाएगा, ये कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ये दोनों कितना होगा देखिए, -5 - 3 -8/2 कितना होगा? -4 हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? -2 - 3 कितना होगा? -5, और ये कितना होगा? 2। देखो बच्चों ये a के इक्वल आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हियर a = p + q, therefore a is a sum of, क्या लिखेंगे? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही अपन लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड कंप्लीट होता है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है a = मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो अपन को क्या करना है? इसको प्रूफ करना है, आपको दिखाना है कि जो a है सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम करते हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन a' फाइंड आउट करेंगे। a' में क्या होता है? रो को कॉलम में चेंज कर लेते हैं। मैं फास्ट करता हूँ, आपको पता होगा ये 2/2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे अपन? therefore a = 1/2 a + a' + 1/2 a - a', ठीक है बच्चों। चलो अब क्या करेंगे? लेट p ले लेंगे इसको, 1/2 a + a' हो जाएगा। फिर p = 1/2, ये ब्रैकेट में लेंगे, देखो 1 5 -1 2, ये है a, और प्लस ये a' क्या है? देखो 1 -1 5 2 है बच्चों। अब देखो दोनों का ऑर्डर सेम है बच्चों, तो हम ऐड कर सकते हैं। देखो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये कितना होगा बच्चों? 4 होगा। ये भी दोनों क्या होगा? 4 होगा। इसको अपन डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। इसका ऑर्डर 2/2 का होगा, ठीक है। अब इसको अपन ट्रांसपोज करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये रो को कॉलम में चेंज करेंगे। ये तो किसके बराबर आ गया? ये तो p के बराबर ही आ गया। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखिए हियर p' = p, देन p इज अ क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? लेट q = लेंगे 1/2 a - a' करेंगे, तो q = 1/2 लिखेंगे। चलो अब a क्या है? देखो 1 5 -1 2, ये हो गया a - a'। क्या है बच्चों? देखो ये है 1 -1 5 2, ठीक है। और दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो q = 1/2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा, ये 6 होगा, ये कितना होगा? -6 होगा, और ये क्या होगा? 0। इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो 0 3
-3 ऑर्डर कितना होगा 2/2 का है। अब इसको अपन Q डैश निकालेंगे तो देखो ये पूरा रो है तो 0 3 हो जाएगा, -3 0 होगा। जब हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, माइनस कॉमन लेंगे तो सबका देखो तो साइन चेंज हो जाएगा क्या। अब यही बराबर हो जाएगा क्या बच्चों किसका, देखिए Q डैश इक्वल टू माइनस, देखो ये माइनस के माइनस और ये किसके बराबर हो गया, Q हो गया क्या, लिखेंगे ये Q, देखो Q क्या था, Q था ये, दोनों सेम सेम हो गया तो लिखेंगे हियर Q डैश इक्वल टू माइनस Q, देन Q इज अ क्या होगा SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको यहाँ पर प्लस करके देखेंगे, ठीक है। देखिए A इक्वल टू P प्लस Q करेंगे, ठीक है। अपन क्या करेंगे RHS को सॉल्व करेंगे, RHS में क्या है P प्लस Q। अब देखो P के जगह पे क्या है, देखो P के जगह पे क्या है बच्चों, चलो देखते हैं P के जगह पे क्या है, P के जगह पे क्या है, P के जगह पे क्या है, देखो 1 2 2 2 है, ठीक है। प्लस Q के जगह पे क्या है, Q वाला कौन सा है, देखो Q वाला ये है तो 0 3 -3 0, ये क्या A के बराबर आता है क्या, देखो तो देखो ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये कितना होगा -1 आएगा, 2 आ जाएगा, ये तो A के इक्वल आ गया बच्चों, हो तो गया हियर A इक्वल टू A। इसके बाद आप लिख लोगे क्या हियर, देयरफॉर लिख सकते हो, देयरफॉर A इज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसे अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे सेम टू सेम वैसे ही आपको लिखना है लास्ट में, ठीक है। मैं लिख दूं क्या, चलो मैं लिख ही देता हूं हियर A is a sum of symmetric and skew सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बस यही आपको करना था, ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है, हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ आप समझिएगा। इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, क्या होगा बच्चों, देखो ए बी जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसके बाद ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। चलिए बच्चों मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दीजिए। तो अगर हम मान लीजिए कि a माइनस बी ए का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं बच्चों, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉ में थोड़ा सा आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए 2 माइनस में है और उसका ट्रांसपोज है तो हम अलग अलग ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इसके बाद जब दोनों को अलग अलग करेंगे ना तो ये b डैश इंटू ए डैश होगा। मैं आपको बताया था जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहा था तो उसका कॉन्सेप्ट, उसका लॉ आपको बताया था, ठीक है, देखिएगा जाकर वहाँ से। फिर इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी हम a डैश इंटू बी डैश कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से दोनों डैश डैश ये पूरा ख़त्म हो जाएगा तो ये क्या बचेगा, बी ए बचेगा और ये माइनस ए बी बचेगा, ठीक है। अगर हम ये दोनों में से बच्चों माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ए बी पहले आ जाएगा, अब माइनस ये बी ए आ जाएगा बाद में, ठीक है। अब देखिए तो यही तो अपन लेके चल रहे थे क्या, तो आ गया है क्या हियर क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए डैश इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। देखो वही आया लेकिन ये माइनस में आ गया,
यानी क्या होता है बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आपको पता है क्या, जैसे मान लीजिए आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम इसको ट्रांसपोज जब निकालते हैं तो ये किसके बराबर आता है, -a के बराबर आता है। तो ये क्या हो जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, यानी इसका ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और फिर ये आपके पास एक इक्वेशन दिया हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये अल्फा फाइंड आउट करना है, अल्फा का वैल्यू क्या होगा बच्चों। ठीक है, देखिए ये भी अल्फा है, सब अल्फा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, A ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, अब मैं ये इक्वेशन को लेता हूँ, देखिए a प्लस ए डैश इक्वल टू आई दिया हुआ है, तो चलो a को लिखता हूँ मैं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा में ले लिया, और ये प्लस करूँगा किसको, ट्रांसपोज को, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और इक्वल टू आई है बच्चों। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं लूँगा ना, ये 2/2 का लूँगा। क्यों 2/2 का बच्चों, क्योंकि यहाँ भी जो एलिमेंट हैं पूरे मैट्रिक्स जो हैं ये क्या है, 2/2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे, हम इसको प्लस करेंगे। तो देखो कॉस अल्फा कॉस अल्फा क्या होगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, फिर देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, फिर ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 0, फिर ये दोनों कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये इक्वल है देखो 1001। ठीक है बच्चों, देखो अब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों मैट्रिक्स इक्वल है बच्चों। इक्वल यानी दोनों का ऑर्डर सेम होगा हमेशा, याद रखिएगा, और दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमेशा क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखो ये 0 0 के बराबर, 0 0 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे, देखो 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या। अब देखो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर कॉस है तो इधर भी कॉस में लेकर के आओ, तो बताओ कॉस में किसी एंगल का वैल्यू 1/2 होता है क्या, देखते हैं। तो देखो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस π/3 बच्चों, यानी 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2, तो मैं 1/2 के जगह पे कॉस π/3 लिख दूंगा, π/3 लिख दूंगा, यानी पाई 60 का वैल्यू 1/2 होता है। अब ये दोनों तरफ से कॉस कॉस रिमूव हो जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू π/3 आपका आंसर होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बी में दिया हुआ है क्या, π/3 दिया हुआ है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बच्चों आज यहीं पे लेक्चर को ख़त्म करते हैं। आज आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गया, कल से अपन एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे। चलिए बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।